हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। Hello, dear students and friends. I am DC Katre, a Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर सेकंड। लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मैथमेटिकल लॉजिक। क्या है मैथमेटिकल लॉजिक? तो मैथमेटिकल लॉजिक में हम क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ लॉजिक यूजिंग मैथमेटिकल सिंबल्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक। इसकी डिटेल स्टडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसी तरह स्टेटमेंट किसे कहेंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होंगी। तो स्टेटमेंट का भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अ सेंटेंस which is true or false means declarative sentence is called statement। मतलब जिसकी वैल्यू मतलब जिसका आंसर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। और उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ भी हमने देखा था। यदि स्टेटमेंट सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी होंगी और स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होंगी। इसकी भी डिटेल स्टडी लास्ट लेक्चर में दी गई है। लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स किसे कहते हैं? ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। तो ऐसे वर्ड्स को हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक की स्टडी किए थे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इस टॉपिक में हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इनकी डेफिनेशन और इनका ट्रूथ टेबल स्टडी किए थे। और साथ में इन टॉपिक्स के ऊपर आधारित एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसको भी हमने क्लियर किया था। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सारे टॉपिक्स फिर से एक बार यदि स्टडी करना है तो मैंने बहुत ही आसान टेक्निक के साथ इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। अब ये सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में पहले एक्सप्लेन करेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए इसके ऊपर की एक्सरसाइज हम स्टडी करेंगे। ये टॉपिक्स इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, क्योंकि जब हम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें जनरली जो क्वेश्चंस मतलब बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। जैसे कि प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स वेरीफाई दैट, और यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स एग्जामिन the following statement patterns are tautology, contradiction and contingency। ये तीन एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, जो हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रूथ टेबल बनाने की एक बहुत ही आसान टेक्निक बताने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक कॉन्सेंट्रेशन से अटेंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
आज फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। किसे कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न? हमें पता है कि सिंपल स्टेटमेंट्स को हम PQR से डिनोट करते हैं। ठीक है, PQR बी अ सिंपल स्टेटमेंट्स, देन अ स्टेटमेंट फॉर्म्ड फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, ये दीज स्टेटमेंट्स एंड वन और मोर कनेक्टिव्स, ये कनेक्टिव्स है, इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म्ड होता है कहाँ से? तो PQR ऐसे सिंपल स्टेटमेंट्स और एक या एक से ज़्यादा कनेक्टिव्स को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, ऐसे पैटर्न को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। जैसे देखो P इम्प्लीकेशन Q, यहाँ पर P और Q ये क्या है? सिंपल स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पर हमने यूज किया गया है इम्प्लीकेशन का, मतलब एक कनेक्टिव्स का। तो इस पैटर्न को क्या कहेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न। सेकंड एग्जांपल, P डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q। देखिए यहाँ पर P और Q ये सिंपल स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पर दो कनेक्टिव्स का यूज किया गया है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। थर्ड एग्जांपल, P कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन R। देखो यहाँ पर भी PQR ये तीन सिंपल स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है, और कंजंक्शन और इम्प्लीकेशन इस कनेक्टिव्स का यूज किया है। तो ये जो पैटर्न्स है, ये जो एग्जाम्पल्स है, हमें इनको क्या करना है, यानी इसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न, जिसमें ये PQR ये क्या होते हैं? प्राइम कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? प्राइम कंपोनेंट्स। जिस तरह किसी देश को चलाने के लिए या फिर किसी देश को बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की का इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरह ट्रूथ टेबल बनाते वक्त जिस स्टेटमेंट का, जिस कंपोनेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा रोल होता है, उसे हम प्राइम कंपोनेंट्स कहते हैं। किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? अ टेबल विच शोज द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज of its prime components is called the truth table of a statement pattern। ये होगी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। अब इसे बहुत आसान तरीके से हम कैसे समझेंगे? तो किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल हमें कैसे मिलता है? तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट पैटर्न में जो प्राइम कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज, और उन प्राइम कंपोनेंट्स में जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सभी की ट्रूथ वैल्यूज, और ये सारा कॉम्बिनेशन हम जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ट्रूथ टेबल कहा जाता है। समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, हमने कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल स्टडी किया था, और इसे हमें कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। P मतलब फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, Q मीन्स सेकंड सिंपल स्टेटमेंट, एंड P कंजंक्शन Q ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ये कंजंक्शन मतलब यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव्स का यूज किया गया है? एंड या फिर बट का। तो जब हम इस ट्रूथ टेबल को गौर से देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन ये आना चाहिए कि भाई इस ट्रूथ टेबल में सिर्फ 4 ही रो क्यों है, या फिर 3 ही कॉलम क्यों है? आना चाहिए ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसको याद रखने की टेक्निक, या फिर ऐसे टेबल को कैसे बनाना है उसकी टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत आसान है। जब हम किसी ट्रूथ टेबल को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो कहाँ जाता है? P और Q के ऊपर, और P और Q को हमने क्या कहा है? प्राइम कंपोनेंट्स का है, बराबर है। तो ये टेबल तो आपको पता ही है। अब हम ये कैसे बनाते हैं उसकी एक टेक्निक देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने कनेक्टिव्स की स्टडी किए थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इनको हमें क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स। और यहाँ पर हम उसे कनेक्टिव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से। ठीक है,
एंड पी क्यू आर बी द सिंपल स्टेटमेंट्स, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला है 2 to the power n, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला है m plus n। आई रिपीट, if the statement pattern contains m connectives and n component statements, then the truth table of the statement pattern included 2 to the power n rows and m plus n columns। अब इसे समझने के लिए हम पिछला वाला एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके ऊपर से आपको ये कन्फ्यूजन टोटली दूर हो जाएगा। फार्मूला सिर्फ यहाँ पर याद रखिए कि नंबर ऑफ रोज 2 to the power n, नंबर ऑफ कॉलम्स m plus n, वेयर m be the connectives and n be the component statements। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल बनाया है p कंजंक्शन q का। अब देखो, नंबर ऑफ रोज हमने कितना कहा था कि 4 नंबर ऑफ रोज है। अब ये कैसे आते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है नंबर ऑफ रोज का 2 to the power n, जिसमें n ये क्या है, तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है। तो भाई इसमें कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, p और q कितने हैं, 2 है, तो फार्मूले में पुट कर दो 2 to the power n, हियर n इक्वल्स टू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो नंबर ऑफ रोज कितने रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। देखिए 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कॉलम की तरफ। नंबर ऑफ कॉलम्स का फार्मूला है m plus n, जिसमें n ये कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है और m ये क्या है, कनेक्टिव्स है। अब ध्यान से देखिए, इस ये पैटर्न में ये क्या है, कनेक्टिव्स, कंजंक्शन कितनी है, एक कच है, मतलब m इक्वल्स टू कितना 1, n इक्वल्स टू कितना तो 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे m plus n, 1 plus 2 मीन्स कितने 3, तो 1 2 3। तो स्टूडेंट्स, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, और हम कुछ एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न। ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न दिया होता है और क्वेश्चन होता है कि इस स्टेटमेंट पैटर्न का क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल बनाते वक्त सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फार्मूले से। मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो फार्मूलाज है हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट जब तक हमारी पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होती तो हम ये रफ वर्क के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये यानी क्या, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। मैंने बताया था कंपोनेंट स्टेटमेंट्स मतलब पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए पी का यूज किया गया है और क्यू का यूज किया गया है, मतलब कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं, 2, यानी एन इक्वल्स टू कितना, तो 2। उसके बाद एम मीन्स कनेक्टिव्स, जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव स्टडी किया था। देखिए 1 2 3, फिर से देखिए 1 2 3, तो कनेक्टिव्स कितने हैं 3, मीन्स m इक्वल्स टू कितना 3, n इक्वल्स टू कितना तो 2। तो नंबर ऑफ रोज यानी 2 to the power n, n के बराबर जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। यानी इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 4 होंगे। अब निकालना है हमें नंबर ऑफ कॉलम्स, m plus n, m इक्वल्स टू 3 मीन्स कनेक्टिव्स, n इक्वल्स टू 2 मीन्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, एंड 3 plus 2 इट इज इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने होंगे स्टूडेंट्स 5। समझ में आ चुका है, ठीक है, चेक कर लो एक बार। चलिए, तो अब हम ये ट्रूथ टेबल को बनाएंगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें शुरुआत किससे करना है, प्राइम कंपोनेंट से। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम कंपोनेंट से P, उसके बाद है Q। और जब हम इस टोटल पैटर्न की शुरुआत करते हैं तो पहले हमें P पता होना चाहिए, बाद में Q पता होना चाहिए, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे नज़र आता है निगेशन P, यानी थर्ड कॉलम में आएगा निगेशन P। अब हमें ये कंबाइन पूरी ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो इसके बाद निगेशन P निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट मीन्स Q डबल इम्प्लीकेशन P, और लास्ट वाला कॉलम आएगा निगेशन P इम्प्लीकेशन Q डबल इम्प्लीकेशन P। समझ में आ गया आपको, फर्स्ट वाले कॉलम में P, सेकंड में Q,
थर्ड में निगेशन P, फोर्थ में Q डबल इम्प्लीकेशन P और लास्ट में ये जिस स्टेटमेंट पैटर्न की हमें का ट्रूथ टेबल बनाना है वो। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 रहेंगे तो उसमें हमें ट्रूथ वैल्यूज़ नोट करनी है। तो सबसे पहले P में जो 4 रोज होंगे उसमें से स्टार्टिंग की जो 2 ट्रूथ वैल्यू है यहाँ पे लिखना है हमें T, और बाद की जो ट्रूथ वैल्यूज लिखना है वही F। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं और हमको याद भी है। उसके बाद सेकंड सिंपल स्टेटमेंट Q, इसमें क्या लिखना है, अल्टरनेट लिखना है। जैसे T है तो उसके बाद F, T है उसके बाद F। समझ में आ गया। अब हमें नेक्स्ट थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें क्या लिखना है, निगेशन P लिखना है। मतलब P का निगेशन, ये P है और P का निगेशन, तो हम स्टूडेंट्स ये कंबाइंड टेबल का यूज करेंगे। देखो निगेशन P, जब P T है तो उसका निगेशन क्या होगा, F होगा। जब P T है तो उसका निगेशन F होगा। जब P ये F है तो उसका निगेशन T होगा। जब P ये F है तो उसका निगेशन क्या होगा, T होगा। तो थर्ड वाला कॉलम आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर का कॉलम Q डबल इम्प्लीकेशन P। अब देखिए हमने डबल इम्प्लीकेशन का जो टेबल देखे थे, ये डबल इम्प्लीकेशन, और डबल इम्प्लीकेशन का रिजल्ट क्या कहता है, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों सिंपल स्टेटमेंट यदि T है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन T होता है। उसी तरह यदि दोनों भी सिंपल स्टेटमेंट यदि F है तो भी उनका डबल इम्प्लीकेशन T होता है, और यदि एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, F होता है। बहुत आसान है। तो फोर्थ नंबर का कॉलम देखिए स्टूडेंट्स, Q डबल इम्प्लीकेशन P, Q और P का डबल इम्प्लीकेशन, देखिए यहाँ पे दोनों भी T है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन क्या होगा, T होगा। यहाँ पर एक F है और दूसरा T है, तो रूल क्या कहता है कि एक यदि F है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन F होगा। यहाँ पे भी देखिए एक T है और एक F है तो डबल इम्प्लीकेशन F होगा। इसके बाद दोनों भी F है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन T होगा। फोर्थ कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट वाला कॉलम ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निगेशन P इम्प्लीकेशन Q डबल इम्प्लीकेशन P। स्टूडेंट्स लास्ट कॉलम के लिए हमें याद करना है इम्प्लीकेशन का रिजल्ट। देखिए इम्प्लीकेशन का रिजल्ट क्या कहता है, यदि दोनों T है तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा, यदि दोनों F है तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा। बट फर्स्ट T है और सेकंड F है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, F होगा। सेकंड इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, F होगा। और यदि फर्स्ट F है और सेकंड T है तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा। लास्ट वीडियो में हमने इसकी डिटेल स्टडी की है और वहाँ पे मैंने लिखा के भी दिया था कि जब दोनों भी ट्रूथ वैल्यू यदि T है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन T होगा, दोनों भी यदि F है तो उसका इम्प्लीकेशन भी T होगा। और फर्स्ट T है और सेकंड F है तो उसका इम्प्लीकेशन F होगा, और फर्स्ट F है और सेकंड T है तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा। अब ये कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए निगेशन P की पूरी ट्रूथ वैल्यूज़ पहले लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, F T एंड T। उसके बाद सिंबल कौन सा है, इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन वाला सिंबल दे दीजिए। उसके बाद में क्या है, Q डबल इम्प्लीकेशन P। अब Q डबल इम्प्लीकेशन P की हमने ट्रूथ वैल्यूज़ निकाले हैं, तो ये पूरी ट्रूथ वैल्यूज़ यहाँ पे जैसे कि वैसे लिखिए। तो T, F और T, ठीक है, फिर इक्वल। अब इम्प्लीकेशन वाले टेबल के कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। देखो फर्स्ट F है सेकंड T है, फर्स्ट F है सेकंड T है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पे आएगा T। दोनों भी F है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, T। फर्स्ट T है सेकंड F है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, अब सेकंड में F है तो F। दोनों भी T है तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो है T F एंड T। चेक कर लो, आपके पास जो टेबल्स दिए हुए हैं उनका यूज करके आप यहाँ पे चेक करना है।
Students, second example. In first bracket, P conjunction negation Q, double implication in second bracket P implication Q. अब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसमें n मतलब कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है P एंड Q, यानी n बराबर कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, तो 2। उसी तरह इस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने कनेक्टिव्स, कितने बार कनेक्टिव्स का यूज किया गया है, तो 1 2 3 4। आई रिपीट, कंजंक्शन, निगेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन मीन्स 1 2 3 4। तो m कनेक्टिव्स कितने, 4। देन नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने का फार्मूला वही है, 2 to the power n मीन्स 2 का स्क्वायर 4, एंड नंबर ऑफ रोज यहाँ पे भी कितने होंगे, 4 होंगे। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स m प्लस n मीन्स 4 + 2 इट इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने होंगे, 6, एंड नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो 4। तो मैंने एक टेबल यहाँ पे बना के रखा है, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। अब ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले नंबर पे हमें क्या लिखना होता है, तो प्राइम कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे प्राइम कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो P एंड Q। तो फर्स्ट वाला कॉलम P, सेकंड वाला कॉलम Q। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट में क्या नज़र आता है, निगेशन Q। जब हमारे पास निगेशन Q होगा तभी तो हम P कंजंक्शन निगेशन Q निकालेंगे, यानी थर्ड वाले कॉलम में क्या आएगा, निगेशन Q आएगा। उसके बाद फोर्थ वाला कॉलम में आएगा P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का कॉलम इसमें आएगा P इम्प्लीकेशन Q, मतलब सेकंड स्मॉल ब्रैकेट P इम्प्लीकेशन Q। और लास्ट वाले कॉलम में हमें जिस स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाना है वो पूरा पैटर्न P कंजंक्शन निगेशन Q, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q। कॉपी, ये तो समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ रोज 4 कैसे हो गए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने 6 ये कैसे निकाला, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख रहे हैं, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न में जो प्राइम कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहले हमें उसे लिखना होता है, और फिर जब हम पूरा पैटर्न की तरफ गौर से देखते हैं तो ये पूरा पैटर्न किससे बना है, तो ये 2 स्मॉल ब्रैकेट से बना है। और ये पहला स्मॉल ब्रैकेट किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो P और निगेशन Q। P हमारे पास है बट निगेशन Q नहीं था, इसलिए हमने निगेशन Q को पहले लिखे और उसके बाद P कंजंक्शन निगेशन Q, उसके बाद P इम्प्लीकेशन Q और फिर बाद में लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब 4 रो है तो ट्रूथ वैल्यूज़ याद हमेशा के लिए रख दीजिए कि स्टार्टिंग के 2 ट्रूथ वैल्यू T और बाद में F, और Q की ट्रूथ वैल्यू अल्टरनेट TF TF। अब निगेशन वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। निगेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसका निगेशन निकालना है, Q का। तो T दिया है तो T का निगेशन क्या होगा, F होगा। F है तो F का निगेशन यहाँ T होगा। उसके बाद है T, तो T का निगेशन F, फिर है F का निगेशन T। ये थर्ड वाला कॉलम क्लियर हो चुका है। इसके बाद फोर्थ नंबर के कॉलम में P कंजंक्शन निगेशन Q, मतलब किसका कंजंक्शन, P और निगेशन Q का कंजंक्शन। तो P यानी क्या, फर्स्ट वाला कॉलम, निगेशन Q मतलब थर्ड वाला कॉलम। अब सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेशन ये P और निगेशन Q के कॉलम की तरफ ही रखिए। स्टार्टिंग का फर्स्ट, इधर P में T दिया है, निगेशन Q में F दिया है, तो T और F इनके बीच में क्या है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कंजंक्शन में क्या होता है, यदि 2 T है तो T, अदरवाइज फॉल्स। अब P और निगेशन Q में एक T है और एक फॉल्स है, तो उसका कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा, मीन्स F होगा। अब देखिए सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, तो T एंड T, देखो दोनों भी T है तो कंजंक्शन क्या होगा, T होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों F है, जब दोनों F है तो उसका कंजंक्शन क्या होगा, F। अब देखिए एक F है और एक T है तो इसका कंजंक्शन क्या होगा, F होगा। समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट कॉलम है P इम्प्लीकेशन Q। तो इम्प्लीकेशन का हमें रिजल्ट पता ही है, लास्ट वाले एग्जांपल में हम उसका यूज कर चुके हैं
कि जब दोनों भी ट्रूथ वैल्यू टी है तो टी होगा, दोनों भी एफ है तो उसका इम्प्लीकेशन टी होगा। और यदि एक टी है और दूसरा एफ है, या फिर एक एफ है तो दूसरा जो टी है, तो ऐसे कंडीशन में जो क्यू की वैल्यू होंगी, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होंगी, वो उसके हम इम्प्लीकेशन में लिखेंगे। तो देखिए पी और क्यू दोनों भी टी है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, टी होगा। फर्स्ट टी है सेकंड एफ है तो उसका इम्प्लीकेशन एफ होगा। फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो उसका इम्प्लीकेशन टी होगा, और दोनों भी यदि एफ है तो उसका इम्प्लीकेशन टी होगा। अब हम देखेंगे लास्ट वाला कॉलम। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, मतलब ये 4th नंबर का कॉलम, एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब 5th नंबर का कॉलम। और इन दोनों का कौन सा रिजल्ट निकालना है हमें, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या कहता है, जब दोनों भी ट्रूथ वैल्यू टी है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन टी होगा। दोनों भी ट्रूथ वैल्यू यदि एफ है तो भी उनका डबल इम्प्लीकेशन टी होगा। और एक यदि एफ है और एक यदि टी है, या एक टी है और एक एफ है, तो ऐसे सिचुएशन में उनका डबल इम्प्लीकेशन एफ होता है। देखिए यहाँ पर एक एफ है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन एफ। यहाँ पे भी देखिए एक टी है और एक एफ है, एक एफ आ चुका है मतलब डबल इम्प्लीकेशन एफ होगा। यहाँ पे भी देखिए एक एफ है दूसरा टी है तो एफ, एक एफ है दूसरा टी है तो एफ। तो स्टूडेंट्स ये बना दिए हमने ट्रूथ टेबल। 2 एग्जाम्पल के ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 रो वाला ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स लिख। स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब 2 स्टेटमेंट पैटर्न हमारे पास है जिसे हम S1 और S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स है इसे हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब they have same truth values in their respective columns in their joint truth table। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स है S1 और S2, ठीक है, और ये दोनों भी इक्विवेलेंस है, मीन्स लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ऐसा हम कब कहते हैं, जब फर्स्ट सिंपल यानी जो स्टेटमेंट पैटर्न है उनकी ट्रूथ वैल्यू सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू यदि ये दोनों भी सेम हैं, ऐसे कंडीशन में ये जो 2 स्टेटमेंट पैटर्न है इसे क्या कहेंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इफ S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट देन इट इज रिटन एज S1 इक्विवेलेंट टू S2। ऐसे यहाँ पे 3 लाइन से हमें इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, दिखाना है। अब ये समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स वेरीफाई दैट, हमें यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है निगेशन इन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q इट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। इस एग्जाम्पल में देखिए एन मीन्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स P और Q है, मतलब कितने हैं, तो 2, यानी n इक्वल्स टू कितना 2, एंड M मीन्स कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ कनेक्टिव्स M इक्वल्स टू कितना 5। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज का फार्मूला 2 to the power n, एंड हियर n इक्वल्स टू 2, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, तो 4। तो इस एग्जाम्पल में भी जब हम टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे, तो 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स m प्लस n, m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 2, तो 5 प्लस 2 कितना, तो 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो 7। देखिए ये मैंने स्केच करके रखा है टेबल का। तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए स्टूडेंट हम अब बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल। मैंने जब भी बताया था कि सब ट्रूथ टेबल बनाते वक्त सबसे पहले हमें लिखना है प्राइम
कंपोनेंट्स, और यहाँ प्राइम कंपोनेंट्स है पी एंड क्यू। फर्स्ट वाले कॉलम में पी, सेकंड वाले कॉलम में क्यू, और उसके बाद जब हम ये पूरा कंबाइन पैटर्न बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पी कंजंक्शन क्यू निकालना होगा। उसके बाद पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन, कॉलम नंबर 4, पी कंजंक्शन क्यू। उसके बाद हम जाएंगे राइट साइड में, तो कॉलम नंबर 5 में देखिए निगेशन पी, कॉलम नंबर 6 में निगेशन क्यू, एंड कॉलम नंबर 7 में निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। हमने ये कैसे बनाया है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले प्राइम कंपोनेंट्स, फिर ये कंबाइन टेबल को, कंबाइन पैटर्न को जब हम एकदम गौर से देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पी कंजंक्शन क्यू निकालना होगा, उसके बाद उसका निगेशन, तब जाके हमको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। फिर हम जाएंगे राइट साइड में, तो निगेशन पी, फिर उसके बाद निगेशन की, और फिर इन दोनों का डिसजंक्शन। तो ये हो गया हमारे 7 कॉलम्स। तो सबसे पहले पी की ट्रूथ वैल्यू बहुत इजी है। स्टार्टिंग के 2 ट्रूथ वैल्यूज़, 2 टी और उसके बाद 2 एफ। क्यू की ट्रूथ वैल्यूज़ अल्टरनेट रहेंगी, टी एफ, टी एफ, ये तो हमको मालूम है। फिर पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन का टेबल हमें पता है कि जब दोनों भी ट्रूथ वैल्यू टी है तो उसका कंजंक्शन टी होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है, एफ। उसके बाद पी कंजंक्शन क्यू का निगेशन, निगेशन हमको मालूम है कि यदि टी है तो उसका निगेशन यफ होगा, और यफ है तो उसका निगेशन टी होगा। तो ये हो गया 4th नंबर का कॉलम। फिर उसके बाद 5th नंबर निगेशन पी, पी वाला जो कॉलम है उसकी सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज को चेंज करना है। जैसे टी टी यफ यफ था तो यफ यफ टी टी होगा। निगेशन क्यू, क्यू की ट्रूथ वैल्यू को चेंज कर दीजिए, एफ टी। समझ में तो आ ही गया होगा। अब उसके बाद 7 नंबर वाले कॉलम में क्या निकालना है, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, यानी ये 5 और 6 इनका डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन क्या करता है, यदि दोनों भी ट्रूथ वैल्यू यफ है तो यफ, अदरवाइज टी। एक भी यदि टी है तो उसका डिसजंक्शन टी होगा, और दोनों भी यदि टी है तो उसका डिसजंक्शन टी होगा। तो स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि क्या करना है बोला है, वेरीफाई करो बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्रूथ वैल्यूज़ है ये राइट हैंड साइड के ट्रूथ वैल्यूज़ के बराबर होगा। तो निगेशन पी कंजंक्शन क्यू वाला कॉलम कौन सा है, 4 वाला कॉलम है, एंड निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू वाला कॉलम कौन सा है, तो 7 है। अब ये दोनों को हम गौर से ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, एफ, देखो दोनों भी एफ है। दूसरी क्या है, टी है, इधर भी टी है। थर्ड क्या है, टी है, इधर भी टी है। फोर्थ क्या है, टी है, इधर भी टी है। अब जब हम दोनों को गौर से देख रहे हैं तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों भी जो ट्रूथ वैल्यूज़ है ये क्या है, सेम है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या होगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। तो इसको हम फ्रॉम द टेबल कैसे लिखते हैं, ये हमको स्टेप लिखना है। ट्रूथ वैल्यूज इन द कॉलम 4 एंड 7 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, देयरफॉर ये जो पैटर्न है ये क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉटोलॉजी। अभी टॉटोलॉजी क्या होता है, किसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले उसका हम साइंटिफिक मीनिंग और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में। अ स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स ट्रूथ वैल्यू टी मीन्स last column has all entries t in the last column is called a tautology.
और इस टॉटोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, बिकॉज टॉटोलॉजी की स्टार्टिंग होती है टी से, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से। अब इसका मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग बता रहा हूँ। जब हम किसी पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जैसे हम बना चुके हैं, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल एक क्वेश्चन था, इसमें हमने ट्रूथ टेबल बनाया था। उसमें जो लास्ट वाला कॉलम है, वो लास्ट वाले कॉलम की ट्रूथ वैल्यू यदि सभी के सभी टी आती है तो ऐसे पैटर्न को हम टॉटोलॉजी कहेंगे। आई रिपीट, जब हम किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाते हैं और ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न का जो लास्ट कॉलम है और उस लास्ट कॉलम की सारी ट्रूथ वैल्यूज यदि टी होती होंगी तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहेंगे? टॉटोलॉजी। अब देखो एक एग्जांपल है, स्मॉल एग्जांपल, पी डिसजंक्शन निगेशन पी। सबसे पहले यहाँ पर सिंगल कंपोनेंट स्टेटमेंट है, इसीलिए नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 2। यदि 2 कंपोनेंट्स है तो 4। उसी तरह 3 यदि कंपोनेंट स्टेटमेंट आते हैं तो 8 रो होंगे। तो ये हम आगे देखने वाले हैं, सिर्फ अभी हम देखते हैं पी डिसजंक्शन निगेशन पी, इसका टेबल। तो देखिए पी की ट्रूथ वैल्यू टी और एफ, तो उसका निगेशन क्या होगा? एफ एंड टी। फिर P और निगेशन P का क्या निकाल रहे हैं? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का हमको टेबल पता है कि एक भी यदि T है तो उसका डिसजंक्शन क्या होता है? T होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों भी T होगा, मतलब यहाँ पे दो लास्ट वाले कॉलम में ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो T है। हमने लिखा है यहाँ पे, हियर लास्ट कॉलम हैज ऑल एंट्रीज T, हेंस स्टेटमेंट पैटर्न P डिसजंक्शन निगेशन P इज अ टॉटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको हम फलसी कहते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन, इसको भी हम डिफाइन करेंगे टॉटोलॉजी के जैसा ही, सिर्फ थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है। देखिए कहाँ चेंज है? अ स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स ट्रूथ वैल्यू यफ। टॉटोलॉजी में क्या था? टी था, इसमें क्या है? यफ है। मतलब जब हम किसी पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उस टेबल में जो लास्ट वाला कॉलम होगा, यदि उसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज यदि यफ है तो ऐसे पैटर्न को क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। आई रिपीट, यदि हम किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बना रहे हैं और उस ट्रूथ टेबल में लास्ट वाले कॉलम की सारी ट्रूथ वैल्यूज यदि यफ होती है तो ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन, जिसे डिनोट करेंगे स्मॉल c से। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी मीन्स अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नेदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। मतलब ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जो ना तो टॉटोलॉजी होगा ना तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी। बहुत ही आसान है। देखो P डिसजंक्शन Q इज अ कॉन्टिंजेंसी। क्यू कॉन्टिंजेंसी होगा तो सबसे पहला कॉलम P, सेकंड कॉलम Q, उनकी स्टैंडर्ड ये ट्रूथ वैल्यूज, उनका डिसजंक्शन ये हमें मालूम है T T T F। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 ट्रूथ वैल्यू T है और आखिरी में F है। मतलब लास्ट की सभी ट्रूथ वैल्यू यदि T आती है तो इस पैटर्न को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। लास्ट की सारी ट्रूथ वैल्यूज यदि F आती है तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ना तो यहाँ पे सारी ट्रूथ वैल्यूज T है, ना तो सारी ट्रूथ वैल्यूज F है। मतलब ये ना तो टॉटोलॉजी है ना तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसे पैटर्न को क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको सबसे मेन जो हमने एक टेबल बनाया था वो टेबल अच्छे तरीके से याद करके रखना है। कंबाइन टेबल बहुत अच्छी तरीके से आपको उसको याद करके रखना है। ये टेबल, जब तक हमें ये टेबल की मतलब ये टोटल ट्रूथ वैल्यूज़ अच्छे तरीके से याद नहीं होंगी तब तक हमें ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा। बट स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमने जितना पढ़े हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 मैंने जब ये आपको बताया था, यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल, सेकंड गिवन पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं ये चेक करना,
थर्ड एग्जाम्पल पैटर्न, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टिजेंसी है, ये चेक करना यूजिंग द ट्रूथ टेबल। सभी जगह ट्रूथ टेबल आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन मेन ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू मेन ब्रैकेट क्लोज्ड इम्प्लीकेशन पी। अब ये टेबल हमको बनाते वक्त सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है और कितने कनेक्टिव्स है ये हमें पता होना चाहिए। हियर एन मीन्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड हियर पी क्यू मीन्स 2, एम मीन्स कनेक्टिव्स। देखिए 1 2 3 कितने कनेक्टिव्स है तो 3। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 to the power n मीन्स 2 square equals to 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स m plus n मतलब 3 + 2 = 5। तो नंबर ऑफ रोज कितने 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने तो 5। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसका हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल बनाते वक्त हमें तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि P की स्टार्टिंग की 2 ट्रूथ वैल्यूज़ T और फिर बाद में F, Q की ट्रूथ वैल्यूज़ अल्टरनेट T F T F। थर्ड है इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। स्टार्टिंग की दोनों मतलब दोनों भी ट्रूथ वैल्यूज यदि T है तो उसका इम्प्लीकेशन T, दोनों भी यदि F है तो भी उसका इम्प्लीकेशन T, और फर्स्ट T है और सेकंड F है तो सेकंड की जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे उसके इम्प्लीकेशन में। तो यहाँ F है, यहाँ एक F दूसरा T है तो उसका सेकंड इसमें क्या है T है, तो यहाँ पे T। उसके बाद फोर्थ वाला कॉलम P इम्प्लीकेशन Q कंजंक्शन Q। अब P इम्प्लीकेशन Q मतलब ये थर्ड वाला कॉलम और Q मतलब सेकंड वाला कॉलम। तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 3 और 2 के ऊपर ही अपना ध्यान रखिए, सिर्फ 3 and 2 इन दोनों के बीच में क्या है कंजंक्शन। तो इन दोनों का कंजंक्शन वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे लिखना होगा। कंजंक्शन क्या कहता है, यदि दोनों T है तो T और एक भी यदि F आता है तो उसका कंजंक्शन क्या होगा F होगा। देखिए यहाँ पे दोनों T है, यहाँ एक F है। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम ये फर्स्ट ब्रैकेट इम्प्लीकेशन P, फर्स्ट ब्रैकेट मतलब ये हो गया कॉलम नंबर 4 एंड P मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट। इनके बीच में क्या है इम्प्लीकेशन, यानी 4 और फर्स्ट का इम्प्लीकेशन। यानी पहले नंबर पे ट्रूथ वैल्यू कौन सी है ये 4th वाली, और सेकंड नंबर पे क्या है तो फर्स्ट वाली, और इसके बीच में क्या है इम्प्लीकेशन। फर्स्ट T सेकंड T दोनों T है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा T। फर्स्ट F है सेकंड T है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा T, क्योंकि यहाँ सेकंड T है, फर्स्ट T है सेकंड F है तो इसका F, एंड फर्स्ट F है और सेकंड भी F है तो उसका इम्प्लीकेशन T। चेक कर लो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल P कंजंक्शन Q डबल इम्प्लीकेशन Q डिसजंक्शन R। फर्स्ट टाइम यहाँ पर P Q R ये तीनों भी कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 8 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम 6 होंगे। तो ये कैसे होंगे तो फार्मूला वही है। हियर n मीन्स क्या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, तो P Q R मतलब कितने हैं तो 3 है। M मतलब कनेक्टिव्स 1 2 3 तो M की भी बराबर कितना है 3। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रोज, फार्मूला वही सेम 2 to the power n। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 8 होंगे। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फार्मूला है m plus n मीन्स 3 + 3 = कितना तो 6। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 6 होंगे। तो अब हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाएंगे। जब 4 रो है तो P की ट्रूथ वैल्यू उसका वेटेज कैसा था 2 T और 2 F, मतलब टोटल 4, उसमें से 2 T 2 F मतलब 50% वेटेज किसके ऊपर P के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही रहेगा। नंबर ऑफ रोज कितने 8, तो 8 का 50% कितना तो 4। तो ट्रूथ की वैल्यूज P की ट्रूथ वैल्यूज स्टार्टिंग के 4 T और बाद के 4 F, मतलब ये हो गया 50-50%। अब Q की जो ट्रूथ वैल्यूज़ है
उसका आधा कर दो, मतलब 25%। तो यहाँ पे 2t 2f, 2t 2f, और फिर r है तो r में क्या आएगा, अल्टरनेट आएगा। जैसे यहाँ 4t 4f थे, q में 2t 2f थे, r में अल्टरनेट आएगा tf 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 tf। याद कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। उसके बाद अब कंजंक्शन का रिजल्ट हमें पता है, p और q कंजंक्शन, दोनों यदि t है तो t, और यह भी यदि f है तो f। देखिए यहाँ एक f है, यहाँ पे एक f है, यहाँ पे भी एक f है, f f। फिर q डिसजंक्शन r, q और r का डिसजंक्शन का रिजल्ट हमें पता है, यदि दोनों f है तो f, अदरवाइज t, दोनों t है। यहाँ पे देखिए एक t है, यहाँ पे भी एक t है, यहाँ पे दोनों f है, यहाँ पे दोनों t है, यहाँ एक t है, यहाँ एक t है, यहाँ पे दोनों f है तो f। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम, p कंजंक्शन q डबल इम्प्लीकेशन q डिसजंक्शन r। मतलब देखिए ये p कंजंक्शन q और q डिसजंक्शन r, इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन का रिजल्ट भी बहुत इजी है। दोनों t है तो t, दोनों f है तो t, और एक यदि f आता है तो f। देखो दोनों t है, यहाँ पे भी दोनों t है, यहाँ एक f है और एक t है, मीन्स f आएगा। यहाँ दोनों f है तो t आएगा, यहाँ एक f है f आएगा, यहाँ एक f है तो f आएगा, यहाँ पर एक f है तो f आएगा, और यहाँ दोनों f है तो t आएगा। चेक कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल, निगेशन p कंजंक्शन इन मेन ब्रैकेट p डिसजंक्शन निगेशन q कंजंक्शन q। अब देखिए इस पैटर्न में n मतलब कंपोनेंट स्टेटमेंट्स p और q ही है, मतलब 2 है, एंड कनेक्टिव्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो m कनेक्टिव्स कितने, तो 5। नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर n, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 4 होंगे। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स m प्लस n, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 7। तो अब हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाएंगे बहुत इजी टेक्निक के साथ, वही टेक्निक। स्टार्टिंग की 2 ट्रूथ वैल्यूज t, उसके बाद 2 f q t f t f, उसके बाद निगेशन p, p की पूरी वैल्यू चेंज करेंगे f f t t, उसके बाद निगेशन q, q की पूरी वैल्यू चेंज f t f t। ये हमने 7 कॉलम कैसे बनाए हैं ये हम फिर से एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले प्राइम कंपोनेंट्स, उसके बाद ये पूरा पैटर्न किससे बन रहा है, यहाँ पे निगेशन p की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो निगेशन p, उसके बाद निगेशन q की ज़रूरत पड़ेगी तो निगेशन q, फिर उसके बाद p डिसजंक्शन निगेशन q, नेक्स्ट है ये बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद जो पैटर्न दिया है वो पैटर्न। ठीक है, तो स्टार्टिंग के चारों कॉलम्स चेक हो चुके हैं। उसके बाद कॉलम नंबर 5 p एंड निगेशन q का डिसजंक्शन, मीन्स कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 इसका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का रिजल्ट क्या कहता है कि यदि एक t है तो उसका डिसजंक्शन t होगा। यहाँ पे देखिए दोनों भी t है तो डिसजंक्शन t, दोनों यदि f है तो उसका डिसजंक्शन f होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का कॉलम इसका डिसजंक्शन। नेक्स्ट p डिसजंक्शन निगेशन q एंड q का कंजंक्शन, एंड ये कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 2 इनका कंजंक्शन। देखिए अब ये दोनों भी कॉलम को ऑब्जर्व कीजिए। कंजंक्शन का रिजल्ट ये कहता है कि दोनों यदि t है तो t, और यदि एक भी f है तो f। देखो यहाँ पर एक f है, यहाँ पे भी एक f है, लास्ट में भी एक f है। देन लास्ट कॉलम निगेशन p कंजंक्शन ब्रैकेट, निगेशन p मतलब कॉलम नंबर 3 और ये पूरा ब्रैकेट मतलब कॉलम नंबर 6 इन
दोनों का कंजंक्शन। यहाँ पे दोनों को ऑब्जर्व करना है, दोनों में एक एफ है तो कंजंक्शन एफ होगा। यहाँ पे देखिए दोनों एफ है तो कंजंक्शन एफ होगा। यहाँ पे एक एफ है एफ, यहाँ पे एक एफ है तो एफ। ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल। यदि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये कौन से टाइप का है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे लास्ट वाले कॉलम की ट्रूथ वैल्यू, सभी के सभी एफ है, तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न है, यहाँ पर एन मीन्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर मीन्स कितने 3, एम मीन्स कनेक्टिव्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कनेक्टिव्स कितने तो 5। फिर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 टू द पावर n, 2 का क्यूब कितना तो 8, तो नंबर ऑफ रोज कितने 8। देन नंबर ऑफ कॉलम्स m प्लस n, 5 प्लस 3 मीन्स कितने 8, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8 होंगे। तो देखिए ये मैंने स्केच करके रखा है, इसमें नंबर ऑफ रोज 8 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे 8 होंगे। अब ये कैसे बनाए हमने, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसमें सबसे पहले प्राइम कंपोनेंट्स पी क्यू आर, फिर ये पूरा पैटर्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो 2 बड़े ब्रैकेट है इनको क्या करना है, इसका डबल इम्प्लीकेशन करना है। तो ये पहला ब्रैकेट हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास पहले तो पी क्यू आर होगा, उसके बाद क्यू इम्प्लीकेशन आर होगा, तो 4th नंबर का होगा क्यू इम्प्लीकेशन आर। फिर उसके बाद ये पहला पूरा ब्रैकेट कॉलम नंबर 5, फिर हम जाएंगे इधर सेकंड ब्रैकेट की तरफ, तो यहाँ पे पहले हमें चाहिए पी कंजंक्शन क्यू, देखो पी कंजंक्शन क्यू, फिर ये दूसरा ब्रैकेट जैसे कि वैसे, और फिर इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन, यानी पूरा कंप्लीट कॉलम नंबर 8। तो देखिए इसको 8 को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, 5 और 7 का डबल इम्प्लीकेशन। अब 5 मतलब ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट मतलब पहला ब्रैकेट, 7 मतलब ये सेकंड ब्रैकेट, और दोनों के बीच में क्या तो डबल इम्प्लीकेशन। स्पेस कम होने की वजह से हम इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ट्रूथ टेबल अब हम स्पीडली बनाएंगे। कुल मिला के 8 रोज, तो मैंने जब भी बताया था स्टार्टिंग के 4 टी, उसके बाद 4 एफ, क्यू की ट्रूथ वैल्यूज 2 टी 2 एफ 2 टी 2 एफ, आर की ट्रूथ वैल्यूज अल्टरनेट टी एफ टी एफ। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू इम्प्लीकेशन आर। इम्प्लीकेशन का रिजल्ट बहुत इजी है, दोनों भी टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी, फर्स्ट टी है तो सेकंड, फर्स्ट टी सेकंड एफ है तो एफ, और फर्स्ट एफ है और सेकंड टी है तो टी। अब यहाँ पे क्यू और आर, फर्स्ट है यहाँ पर ये क्यू और सेकंड है ये आर, इसका इम्प्लीकेशन दोनों टी है, देखिए टी, फर्स्ट टी सेकंड एफ है तो एफ, फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी, दोनों टी है तो टी, फर्स्ट टी है और सेकंड एफ है तो एफ, फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी। उसके बाद पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, मतलब फर्स्ट एंड 4 का इम्प्लीकेशन टी एफ टी 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 एंड हियर टी। नेक्स्ट है पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन का रिजल्ट हमें पता है कि दोनों यदि टी है तो टी, अदरवाइज एफ। टी, यहाँ एक एफ है, यहाँ पे भी एक एफ है, यहाँ पे भी एक एफ है, यहाँ पे भी एक एफ है, यहाँ पे दोनों एफ है, यहाँ पे भी दोनों एफ है। उसके बाद 7 नंबर का कॉलम जिसमें पी कंजंक्शन क्यू और आर का इम्प्लीकेशन, मतलब कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 3 का इम्प्लीकेशन। तो 6 और 3 को ही ऑब्जर्व कीजिए, दोनों टी हैं। यहाँ फर्स्ट टी और सेकंड एफ है, देखो फर्स्ट टी और सेकंड एफ तो एफ, यहाँ फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो टी, यहाँ दोनों भी एफ है तो टी, यहाँ फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो टी, यहाँ फर्स्ट और सेकंड ये दोनों भी एफ है तो टी, फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो टी। ये सेकंड समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट मतलब ये वाला, और यहाँ पे सेकंड क्या है तो ये आ रहा है, मतलब 3rd नंबर का कॉलम। उसके बाद दोनों भी एफ है तो टी। फिर लास्ट में कॉलम नंबर 8 5 और 7 का डबल इम्प्लीकेशन, 5 और 7 का डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या करता है, दोनों टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी,
और यदि एक भी यदि यफ आता है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन यफ होता है, बट यहाँ पे सभी के सभी टी है। तो ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल। पैटर्न यदि हमको लिखना है तो यहाँ पे लास्ट कॉलम की सारी ट्रूथ वैल्यूज़ टी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, टॉटोलॉजी होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जो है एक्सरसाइज का, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज का सेकंड एग्जांपल है, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। मीन्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस है, ऐसा प्रूव करना है। लॉजिकली इक्विवेलेंस इस टॉपिक में हमने क्या देखा था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है S1 एंड राइट हैंड साइड ये है S2, और दोनों को यदि हमको लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखाना है, इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ एंड राइट हैंड साइड की ट्रूथ वैल्यूज़ बोथ आर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल इसमें एन ये क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे यूज किया गया है P और Q का, तो n इक्वल्स टू 2। M मीन्स कनेक्टिव्स, काउंटिंग करेंगे कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5 कनेक्टिव्स है 5। देन नंबर ऑफ रोज 2 to the power n मीन्स 2 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो 4 होंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स m प्लस n, हियर m मीन्स 5 एंड n मीन्स 2, तो 5 प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू 7, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 7 होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइम कंपोनेंट्स के साथ, जो है P और Q। इसकी स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज़ हमें पता है 2T, नेक्स्ट 2F, उसके बाद Q की ट्रूथ वैल्यूज़ TF। देन थर्ड कॉलम निगेशन P की सारी ट्रूथ वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो T है तो F आएगा, और F है तो T आएगा। उसके बाद निगेशन P कंजंक्शन Q, निगेशन P कॉलम नंबर 3 एंड Q मीन्स कॉलम नंबर 2, इनका कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, एक भी यदि F है तो F, दोनों भी F है तो F, और दोनों यदि T है तो T। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 निगेशन P को चेंज कर दो, T है तो F देन T। उसके बाद P डिसजंक्शन Q, P और Q का डिसजंक्शन का भी रिजल्ट हमें पता है कि दोनों T है तो T, और एक भी यदि T है तो T एंड बोथ F इट इज इक्वल्स टू F। देन नंबर 7 P डिसजंक्शन Q एंड निगेशन P का कंजंक्शन, यानी कॉलम नंबर 6 एंड 5 का कंजंक्शन। देखो इधर F है, यहाँ पे T है, तो कंजंक्शन में क्या आएगा, F आएगा। एक F है एक T है, F आएगा। दोनों T है तो T आएगा, एक T है और एक F है तो कंजंक्शन F आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो हम ऑब्जर्व करेंगे 4 नंबर का कॉलम एंड 7 नंबर के कॉलम को। तो देखो सबसे पहले F है तो इधर भी F है, सेकंड में F है तो इधर भी सेकंड में F है, थर्ड में T है तो इधर थर्ड में T है, फोर्थ में F है तो इधर फोर्थ में F है। तो जब हम दोनों कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये नज़र आता है फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यूज इन द कॉलम्स 4 and 7 आर आइडेंटिकल मीन्स सेम, इसीलिए ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न ये क्या होगा, लॉजिकली इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज 8 होंगे। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट पैटर्न ये दिया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले PQR का यूज किया गया है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 का पावर 3 मीन्स 8। ठीक है, तो 8 रोज एंड कनेक्टिव्स अब चेक करेंगे 1 2 3 4 5 कनेक्टिव्स है, तो 5 + 3 कितना 8, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। इसका डिटेल हमने इसके पहले के सारे एग्जाम्पल्स में देखे हैं, तो आप वो वाले वीडियोज़ को फिर से देखकर, मतलब वो क्लिपिंग को फिर से देखकर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ रोज 8 है तो स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज़ PQR की ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्टार्टिंग की 4 T, उसके बाद 4 F, Q की ट्रूथ वैल्यूज़ 2 T 2 F, 2 T 2 F, R की अल्टरनेट TF TF,
नेक्स्ट कॉलम नंबर 4 पी डिसजंक्शन क्यू। अब डिसजंक्शन का रिजल्ट तो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि दोनों यदि टी है तो टी, एक भी यदि टी होगा तो टी, और यदि दोनों यफ है तो यफ। ठीक है। देन नंबर 5 पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन आर। कॉलम नंबर 4 और 3 का इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन में थोड़ा हम कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसमें देखिए जो पी डिसजंक्शन क्यू है ये हो गया फर्स्ट और आर ये हो गया सेकंड, तो वेटेज सेकंड के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट हमको निकलता है। इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि दोनों यदि टी है तो टी, और यदि एक टी और एक एफ है तो सेकंड नंबर के पोजीशन पे जो ट्रूथ वैल्यू आती है वो उसकी इम्प्लीकेशन में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में क्या है, एफ है। यहाँ दोनों टी है तो टी ही होगा। यहाँ फर्स्ट टी है सेकंड एफ है तो एफ होगा। यहाँ दोनों टी है, यहाँ फर्स्ट टी और सेकंड एफ है तो एफ होगा। यहाँ फर्स्ट एफ है सेकंड टी है तो टी होगा। यहाँ दोनों भी एफ है तो टी होगा। ठीक है। उसके बाद पी इम्प्लीकेशन आर, फर्स्ट एंड थर्ड का इम्प्लीकेशन, रिजल्ट उसी तरह से लिखना है। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो, टी एफ टी एफ टी 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 एंड टी। नेक्स्ट क्यू इम्प्लीकेशन आर, बोथ आर टी, सेकंड एफ सेकंड टी, बोथ एफ बोथ टी, सेकंड एफ सेकंड टी, बोथ एफ। एंड नंबर 8 पी इम्प्लीकेशन आर एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर का कंजंक्शन एंड कॉलम नंबर 6 और 7 का कंजंक्शन। दोनों टी है तो टी, दोनों यफ है तो यफ, एक भी यदि यफ है तो कंजंक्शन यफ होता है। अब देखिए हमको लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम क्या है, 5 है, एंड राइट हैंड साइड वाला कॉलम है नंबर 8। अब इनको ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट टी एफ टी एफ टी एफ एफ टी टी एंड हियर टी टी। एंड फ्रॉम द ट्रूथ टेबल truth values in the columns 5 and 8 are identical, then the given statement pattern are logically equivalent. Okay, next example, ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है। इसमें देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड में आर है, और इन दोनों की जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए, मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, ऐसा प्रूव करो बोल रहा है। तो हियर एन मीन्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड हियर वी यूजिंग PQR means 3 and M means connectives, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो कनेक्टिव्स है 5। देन नंबर ऑफ रोज 2 to the power n means 2 cube means 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स m plus n 5 plus 3 equals to 8। एंड यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 8 होंगे। अब ये भी बनाने की टेक्निक बहुत इजी है, जिस तरह अभी तक हमने पूरे टेबल्स बनाए हैं उसी तरह ये भी ट्रूथ टेबल यहाँ पे हम बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज पी की 4 टी 4 एफ, क्यू की ट्रूथ वैल्यूज 2 टी 2 एफ 2 टी 2 एफ, आर की ट्रूथ वैल्यूज टी एफ टी एफ टी एफ एंड टी एफ। पी डिसजंक्शन क्यू, पी और क्यू का डिसजंक्शन का रिजल्ट क्या कहता है, दोनों यदि टी है तो टी, एक भी टी है तो टी, और दोनों यदि यफ है तो यफ। नेक्स्ट निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू का निगेशन, यानी कॉलम नंबर 4 को हमें पूरा चेंज करना है, टी है तो यफ होगा और जहाँ यफ है वहाँ पे टी होगा। उसके बाद पी डिसजंक्शन क्यू, फिर से अपन उसको रिपीट करेंगे, टी 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 यफ एंड यफ। नेक्स्ट निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू एंड पी डिसजंक्शन क्यू का डिसजंक्शन, ये है नंबर 7, यानी 5th एंड 6 का डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का रूल क्या कहता है, क्या टेबल कहता है कि एक भी यदि टी है तो टी, एक भी यदि टी है तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, चेक कर लो। एंड नंबर 8 है ये पूरा ब्रैकेट और आर का कंजंक्शन, मतलब नंबर 7 एंड नंबर 3 का
कंजंक्शन देखो 7 और 3 दोनों टी है तो कंजंक्शन टी होगा, एक टी और एक एफ है तो कंजंक्शन एफ होगा, एक दोनों भी टी है तो टी होगा, एक एफ है तो एफ होगा, दोनों टी है टी होगा, एक एफ है एफ होगा, दोनों टी है टी होगा, और एक टी और एक एफ है तो एफ होगा। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर 3 कॉलम एंड नंबर 8 को कंपेयर करेंगे तो इनके ट्रूथ वैल्यूज़ देखिए, दोनों टी, इधर दोनों एफ, दोनों टी, दोनों एफ, दोनों टी, एफ, टी और एफ। एंड फ्रॉम द ट्रूथ टेबल ट्रूथ वैल्यूज in the columns 3 and 8 are identical, therefore given statement pattern is logically equivalence। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको कंप्लीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेदर each of the following statement patterns is a tautology or a contradiction or a contingency। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी है, ये चेक करना है। टोटोलॉजी मतलब स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट के सारे वैल्यूज़, लास्ट कॉलम की सारी वैल्यूज़ यदि टी है तो पैटर्न टोटोलॉजी, लास्ट की सारी वैल्यूज़ यदि एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और यदि कॉम्बिनेशन में है मतलब मिक्स है तो वो कॉन्टिंजेंसी। चलिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। पी इम्प्लीकेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन पी, डिसजंक्शन क्यू। अब यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना, तो 2 है, पी और क्यू है, एंड कनेक्टिव्स कितने हैं तो 4 है, मतलब नंबर ऑफ रोज 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 6। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट पैटर्न में क्या आएगा, पहले पी आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद पहला ब्रैकेट मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू आएगा, फिर निगेशन पी आएगा, फिर निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू आएगा, एंड नंबर 6 में पी इम्प्लीकेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू आएगा। अब इसका जो स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज़ है पी और क्यू की, ये तो हमको मालूम है। जब 8 रो है तो 4 टी 4 एफ, 4 रो है तो 2 टी और 2 एफ। इसमें क्यू की वैल्यूज़ अल्टरनेट टी एफ। और इम्प्लीकेशन का रूल क्या कहता है, दोनों टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी, और एक टी और सेकंड एफ है तो एफ, फर्स्ट एफ है और सेकंड टी है तो टी। देन निगेशन पी, पी की पूरी वैल्यू चेंज करेंगे, टी है तो एफ आएगा और एफ है तो टी आएगा। एंड निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, कॉलम नंबर 4 एंड 2 का डिसजंक्शन का रूल, एक यदि टी है तो टी, दोनों एफ है तो एफ। यहाँ पे देखिए एक टी है। नेक्स्ट पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, इसका डबल इम्प्लीकेशन मतलब 3 एंड 5 का डबल इम्प्लीकेशन। अब डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या कहता है, दोनों यदि टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी, और एक यदि एफ होगा तो एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों एफ है तो टी, यहाँ पे दोनों टी है, यहाँ पे भी दोनों टी है, मतलब यहाँ पे सभी के सभी ट्रूथ वैल्यूज़ ये क्या है, टी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर टी, हेंस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, कंजंक्शन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। अब इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, तो बनाना है बहुत इजी है। पहले प्राइम कंपोनेंट्स पी क्यू, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में पहले हमको ज़रूरी है निगेशन क्यू, फिर पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, और बाद में पूरा कंप्लीट मतलब पी डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। अब स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज तो हमको मालूम ही है, 2 टी 2 एफ, क्यू की टी एफ एंड पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, डबल इम्प्लीकेशन का रिजल्ट दोनों टी है तो टी, दोनों एफ है तो टी, और एक यदि एफ आता है तो उसका डबल इम्प्लीकेशन एफ होता है। उसके बाद निगेशन क्यू, क्यू की ट्रूथ वैल्यू चेंज कर देंगे, एफ टी। नंबर 5 पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू,
P और निगेशन Q का इम्प्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट है P और सेकंड है निगेशन Q। देखो फर्स्ट T सेकंड F, तो इम्प्लीकेशन F। फर्स्ट दो एंड सेकंड बोथ T, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? T होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी F है, तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा। फर्स्ट F है सेकंड T है, तो उसका इम्प्लीकेशन T होगा। एंड लास्ट कॉलम नंबर 6, इसमें 3 एंड 6 का कंजंक्शन, 3 और 6 का कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या कहता है कि दोनों यदि T है तो T, अदरवाइज F। देखो यहाँ दोनों पे T है, यानी इस टेबल में हमें क्या नजर आ रहा है कि ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज नेदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन। तो फिर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न ये क्या होगा? कॉन्टिंजेंसी होगा। समझ में आ गया? कॉन्टिंजेंसी, ना तो वो टोटोलॉजी होगा ना तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखिए। स्टेटमेंट पैटर्न थोड़ा लॉन्ग है, बड़ा है, बट बहुत इजी है। वही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। तो सबसे पहले n कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है? तो PQR है मतलब 3 है। M मीन्स कनेक्टिव्स काउंटिंग करेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 कनेक्टिव्स है। तो नंबर ऑफ रोज 8 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 7 + 3 10 होंगे। तो देखिए ये 10 कॉलम्स और ये नंबर ऑफ रोज 8। चलिए अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो जब नंबर ऑफ रोज 8 है तो इनके स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज़ तो हमको पता ही है और मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसको हमें पहले 10 कॉलम में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले प्राइम कंपोनेंट्स P, फिर Q, फिर R, उसके बाद में आएगा निगेशन Q, फिर आएगा निगेशन Q डिसजंक्शन R, फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट होगा P इम्प्लीकेशन निगेशन Q डिसजंक्शन R। इसके आगे देखिए Q इम्प्लीकेशन R सेकंड ब्रैकेट, देन P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, देन निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, और बाद में ये पूरा कंप्लीट मतलब नंबर 10। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यूज P की स्टैंडर्ड ट्रूथ वैल्यूज 4T एंड 4F। Q की ट्रूथ वैल्यूज 2T 2F। R की ट्रूथ वैल्यूज अल्टरनेट TF 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 TF। निगेशन Q की पूरी ट्रूथ वैल्यूज हम चेंज करेंगे। T है तो F आएगा, F है तो T आएगा। उसके बाद निगेशन Q डिसजंक्शन R, निगेशन Q और R का डिसजंक्शन का रूल 2 T है तो T, 1 T है तो T, अदरवाइज F। देन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q डिसजंक्शन R, फर्स्ट एंड 5 का इम्प्लीकेशन बोथ आर T, सेकंड इज F, बोथ आर T, सेकंड इज T, बोथ आर F, सेकंड इज T। देन Q इम्प्लीकेशन R, सेकंड एंड थर्ड का इम्प्लीकेशन, हियर बोथ आर T, हियर सेकंड इज F, हियर सेकंड इज T, हियर बोथ आर F, हियर बोथ आर F, यहाँ सेकंड इज F, सेकंड इज T एंड बोथ आर F मीन्स T। वो टेबल को पूरा रेडी डालने का है, वो बहुत आसान है। इसके बाद P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R, देखिए फर्स्ट एंड 7 इसका इम्प्लीकेशन दोनों भी T है, यहाँ पे सेकंड F है, यहाँ पे दोनों T है, यहाँ पे भी दोनों T है, यहाँ पे सेकंड T है, यहाँ पे दोनों भी F है, यहाँ पे सेकंड T है, यहाँ सेकंड T है। नेक्स्ट नंबर 9 इस 8 का निगेशन, यानी सभी की ट्रूथ वैल्यूज हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। T है तो F, F है तो T। एंड उसके बाद नंबर 10 ये 6 और 9 का डबल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि देखिए जब ये हम पूरा फाइंड आउट करते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यूज, तो ये लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट है और ये राइट का ब्रैकेट जो है ये नंबर 6 एंड 9 है। ठीक है, तो नंबर 6 एंड नंबर 9 का डबल इम्प्लीकेशन, 6 और 9 में देखिए डबल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, एक F है तो F, यहाँ एक F है,
यहाँ पे भी एक एफ है, यहाँ पे भी एक एफ है, यहाँ पे भी एक एफ है, सभी जगह पर एक एफ है। सभी की ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है। ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, हेंस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो रही है। इसकी जो भी एग्जाम्पल्स अब रिमेनिंग है वो आपको इसको रेफ़र करके सॉल्व करने हैं और अच्छे तरीके से नोट्स पे आपको उतारने हैं, ठीक है? क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ चुके हैं। तो ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ टेबल बनाना ये आपको अच्छे तरीके से बनाते आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक मीन्स मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 3। ये देखने के लिए हमारे इस चैनल को आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है लेक्चर सेकंड, ये सेकंड लेक्चर यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है। और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे या फिर आपके कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये वीडियोज़ आपको शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे, अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।